हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समान अनुपात के 9 क्लासेस कर चुके हैं। आज ये 10th क्लास है और हमारी क्लासेस रोज रात को 8 से 9 होती हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जिस तरह से बच्चों के जिस तरह से पार्ट ले रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, हमको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है जब समझ में आता है कि आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ें आपकी अच्छी हैं। और जब आप लोग थैंक यू हमें मैसेजेस भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, स्पेशली जब भरने लग जाते हैं कि भाई आपने हमसे कुछ सीखा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें धन्यवाद हम व्हाट्सएप मैसेज में भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी। तो आज जैसा कि डिमांड चल रही है और मैंने सोचा भी था कि जल्द से जल्द जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का वो टॉपिक जो कि नॉर्मली समझाने काम आ जाए, तो वो होने के बाद हमें सबसे पहले अब सीखना है वो चीज़ जहाँ पे मिश्रण आता है दोस्तों, है ना। मिक्सचर एलिगेशन वाला होता है ना टॉपिक, एक मिश्रण, तो वो समझते हैं। लेकिन एक बात समझाऊंगा आपको कि देखो मिश्रण का ना एक तरीका होता है मिक्सचर का, कि दो चीजें देखो समझना क्या है कि आपको देखिए जैसे मान लीजिए घोल घोल दो चीजों का होगा। क्या मिलाएंगे आप? मान लीजिए कि आप ये कोई मिश्रण है जिसका नाम है ए, है ना, इसमें दूध हो सकता है, चीनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दूसरा मिश्रण है बी। आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक मिश्रण बनेगा और हमें उसकी चीजें दे रखी होती हैं, तो इस तरह से निकालना होता है। लेकिन मैं समझाता हूं कैसे। एक तो जो एलिगेशन है दोस्तों, एलिगेशन एक तरीका होता है आपके इन सब सवालों को सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगा वो एलिगेशन कैसे लगाते हैं और उसका मतलब क्या होता है, वो मेरी गारंटी है। लेकिन आपको क्या समझना है कि वो लग कहाँ सकता है ना, समझना ही है। तो वो लग कहाँ सकता है दोस्तों, जहां भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे से निकाला जाए, जैसे कि आप समझिए औसत निकालते हैं हम, एवरेज। औसत कैसे निकालते थे हम? औसत निकालते थे कुल उनका जोड़, योग, है ना। कुल जो राशियां थीं, कुल जो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनका योग और उनकी संख्या, यही लिखते थे। मैंने आपको एवरेज की औसत क्लास में बताया भी था, है ना। और संख्या देखिए हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपको वो टॉपिक करने तो आप हमारे उस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करके रखे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो राशियों का योग और संख्या, अब देखो ये संख्या से भाग हो रहा है तो इसका मतलब औसत पे जहां पे भाग होके कोई चीज निकल रही है ना दोस्तों, तो आप औसत पे ये एलिगेशन तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर औसत हो गया, औसत के बाद मान लीजिए कि आप देखो हमारा जो अनुपात है ना उसमें भी लगेगा। कैसे मैं बताऊंगा कि जैसे वो आपको बोलेगा कि 5:3 है ना, कोई चीज 5 है और 3 है, तो हम बात करेंगे पूरे में कितना है। तो पूरे में क्या बोलेंगे दोस्तों, 5 है कितने में से? 8 में से, है ना। तो यहां पे भी लग जाएगा आपका रेशियो, जहां भी दिया होगा वहां भी लग जाएगा। औसत पे लग सकता है, रेशियो पे लग सकता है और भी लग सकता है। कहां पे? आपको समय चाल दूरी करवाई थी मैंने, इसीलिए पहले करवाई थी ताकि इनमें चीजें भी आप लगा सकें। समय चाल दूरी में कहां लगेगा? अरे देखिए समय पे लगा सकते हैं क्या आप? नहीं सर, समय तो सेकंड होगा, मिनट होगा, इसके नीचे थोड़ी कुछ होता है। दूरी पे लगा सकते हैं, कुछ दूरी पे भी लगा सकते हैं। दूरी भी क्या होता है? डिस्टेंस। हमारा जो डिस्टेंस है वो तो सीधे आता है मीटर में, उसको नीचे कुछ करना होता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा स्पीड है, जो हमारी गति है ना, जो हमारी स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो ये टाइम से भाग हो रहा है, टाइम से भाग हो रहा है। तो आप लोग स्पीड पे ये चीज लगा सकते हैं। कौन सा? एलिगेशन मेथड। मैं आपको बताऊं मेथड किस किस पे लगाया जा सकता है। जहां पे टाइम से भाग हो रहा है यहां पे, संख्या से भाग हो रहा है यहां पे, कुल की बात कर रहा हूं यहां पे। और अगर आपको ये क्रय मूल्य भी दे दे, है ना, कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य भी दे दे आपको, अगर कॉस्ट प्राइस भी दे दे तो कॉस्ट प्राइस पे भी लगा सकते हो। क्यों? अरे किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस होता है क्या है? जैसे बोला कि 530 रुपए के 3 किलो खरीदे, तो 1 किलो का क्या भाव होगा? तो 530 अपॉन में 3 करोगे, देखो 3 से भाग हुआ, तो यहां पे भी लग सकता है। लेकिन समय पे लगेगा? नहीं। दूरी हो अगर किसी दे रखी लगेगा? नहीं, तो नहीं लगेगा। अब एक सवाल दो करेंगे तभी हम सीखेंगे। तो सवाल सिखाता हूं आपको, एक नॉर्मल तरीका सिखाऊंगा कि नॉर्मल तरीके से अगर हम करते तो कैसे करते, और फिर आपको एलिगेशन का मेथड बताऊंगा, ठीक है। इससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी ताकि आप इम्तिहान में आने वाला एक भी सवाल गलत ना कर सकें। इस चीज का हम अच्छे से ध्यान रखते हुए
चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। एक मिनट, है ना, एक मिनट देख लूँ मैं, स्क्रीन हिली तो नहीं आपकी? ना जी, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं मिश्रण। लिख दूँ क्या ऊपर टॉपिक का नाम? चलो लिख देते हैं, आप करें ना। मिश्रण कैसे होता है? मिश्रण मिश्रण श्र कैसे लिखते हैं? श्र ऐसे होता है ना, मिश्रण। ठीक है, ये ठीक है ना, मुझे लगता है ठीक है, बिल्कुल आप सभी को दिख रहा है मिश्रण। तो ये कर रहे हैं हम, है ना। इसमें एलिगेशन मेथड जो है वो समझेंगे, लेकिन पहले आप सवाल लिखिए, उससे अच्छे समझेंगे कैसे लगाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा अनुपात समानुपात में कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है ये आपका, 28 रुपये प्रति किलो तथा 28 रुपये प्रति किलो तथा 37 रुपये प्रति किलो, 37 रुपये प्रति किलो लिख देता हूं मैं, प्रति किलो 37 रुपये प्रति किलो चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा? चीनी को किस अनुपात में मिलाना होगा? किस अनुपात में मिलाना होगा? मिलाना होगा कि परिणाम मिश्रण का, कि परिणाम मिश्रण का मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो जाए, का मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो जाए, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि भाई आपने एक 28 रुपये प्रति किलो का कोई सामान लिया सॉरी दोस्तों, आपने 28 रुपये प्रति किलो का कोई सामान लिया और 37 रुपये किलो का सामान, क्या चीनी दे तो रखा है यार, 28 रुपये किलो की चीनी ली, 37 रुपये की किलो दिए और दोनों का आपने मिलाया। इस अनुपात में आपने मिलाया कि जो मिश्रण जो बना आपका, उसका मूल्य 34 रुपये प्रति किलो हो गया है। ठीक है, उसका मूल्य आपका 34 रुपये प्रति किलो हो गया है। तो अब आपको बताना होगा कि आपका ये जो चीजें हैं वो कैसे हैं। तो आपको किस रेशो में मिलाना है, रेशो समझो। अच्छा मान लो अगर नहीं करते तो तुम ये बोलते कि सर देखो 28 रुपये का है और एक है आपका 37 रुपये का। मान लेते हैं कि ये हमें x अनुपात y में मिलाया गया है। ठीक है, ये कितने का है? 28 रुपये पर केजी, मतलब इसका x किलो और इसका y किलो। यही करते कि सर इसका x किलो लिया, इसका y किलो लिया। अब 28 रुपये का x किलो लिया आप लोगों ने, है ना, इसमें मिलाया है। 28 रुपये का कितना किलो लिया? x किलो। तो कितना खर्चा किया होगा भाई? 1 किलो का दाम है 28, तो x किलो का दाम होगा 28x। तो सर 28x आपने खर्चा किया है इसमें। इसमें कितना खर्चा किया? अच्छा दोनों मिला के कितना बन गया है दोस्तों? 34। ये भी याद रखो ना, 34 रुपये बन गया है, 34 रुपये प्रति किलो। 28x किलो ये है, 28x। अब 37 रुपये का ये है और y है, तो कितना हुआ? 37y, है ना। क्यों भाई? 1 किलो का दाम 37 रुपये, y किलो का दाम 37 इंटू वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 37y। ये कुल खर्चा कितना है दोस्तों? दोनों को जोड़ देंगे पूरा खर्चा। अब ये किसके बराबर है भाई? 34 जो तुमने रुपए किलो लिया है, इसमें कितने किलो होगा? अरे यार x किलो इसका लिया था, y किलो इसका लिया था, तो दोनों मिला के क्या होगा? x प्लस वाई। x किलो उसका, y किलो उसका, दोनों मिला के आपका हो गया x प्लस वाई। तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई किलो। अब यहां भी देख लो कि पूरा पैसा मिला हमारा x 28 का x, 37 का y, तो यहाँ पे क्या होगा? 34 का 36, तो टोटल जो खर्चा आया वो हो गया मेरे 34x प्लस वाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या मतलब? सर इसका मतलब अब मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको इक्वेशन दे दे
तो x वाले को एक तरफ ले जाओ, y वाले को एक तरफ ले जाओ और उसको सॉल्व कर लो। 28x प्लस 37y इज इक्वल टू आपका 34x प्लस 34y। हो गया, हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस x को उठा के इधर ले जाओ, इस y को उठा के इधर ले आओ, है ना। अब तुम कह सकते हो सर इस x को उठा के उधर ले आओ ना, इसको उठा के उधर ले जाओ, तब भी चीज़ सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। माइनस में आएगा वो कट जाएगा आपका, करके देख लेना, ठीक है। मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ और इसको उठा के इधर लाता हूँ। इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 37y माइनस 34y, और ये किसके बराबर होगा दोस्तों 34x माइनस 28x, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों हमारा, इसका मतलब हुआ हमारा 3y की वैल्यू जो है, 3y की वैल्यू जो बराबर है वो आपका 6x के बराबर है, ठीक है। 34 में से 28 गया 6 और ये 3। इसका मतलब आपको क्या निकालना दोस्तों, x रेशो y निकालना है, x अपॉन y करना है। तो क्या करोगे आप, मुझे अगर x अपॉन y चाहिए तो x ये रहा, y को नीचे ले आऊँगा, y को नीचे ले आऊँगा तो इस 6 को इसके नीचे ले जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अपॉन में 6, है ना। तो ये क्या कट जाएगा 1 से, ये 2 से। इसका मतलब अपॉन का क्या मतलब है, अनुपात। इसका मतलब x अनुपात मेरा बराबर हो गया 1:2 के, है ना। साफ सी बात है। इसका मतलब भाई इसको 1:2 में मिलाओ तो चीजें यहां आ जाएंगी, ठीक है। पर यह है एक तरीका, हम लोग इस तरीके से जाएंगे ना बाबा ना, हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। ये तरीका जिसको समझना है उसको मैंने समझा दिया। अब मैं समझाता हूँ आपको वो एलिगेशन मेथड जो कि चीज़ें आती हैं, है ना। इसको रखता हूँ, ये तो आप समझ ही चुके हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको एलिगेशन मेथड कि वो कैसे काम करता है। देखिए एलिगेशन में क्या है, आपका 28 रुपये और 37 रुपये प्रति किलो दे रखा है ना आपको, ठीक है दे दो। तो आप क्या कीजिए, दाम लिखो प्रति किलो, है ना। मैंने बताया क्या एलिगेशन लग सकता है, अरे हाँ इसमें प्रति किलो है, यहाँ भी प्रति किलो है, तो जहाँ पे प्रति में आया, पर में आया ऑप्शन, उस पर एलिगेशन हमारा लग सकता है और लगाएंगे भी। आपका क्या दाम है 27 रुपये, दूसरे वाले क्या दाम है 37 रुपये। देखिए दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, आपको क्या लिखना है, जो भी चीज़ लिखो लेकिन एक ही चीज़ लिखना चाहिए यहाँ पर चाहे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको अभी रेशो वाले भी आएंगे ना, प्रोपोर्शन वाले जो मिक्सचर बनाएंगे कि 2:3 का 3:2 का, उसमें भी करके बताऊंगा, सेम चीज़ रखना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो 27 है, ये 37 है, तो आपका 27 रुपये का है, ये 37 रुपये का है, और दोनों मिलके बेचते कितने का है भाई 34 रुपये का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, 34 में से 27 को घटाओ तो कितना है आपका 7। एक मिनट, 27 नहीं है 28 है यार, हाँ ठीक है 28 रुपये है दोस्तों, 27 नहीं है तो 28 है और 37 है। 28 में से 34 में से 28 घटाओ, बड़ा कौन है 34 में से 28 घटाओ, तो आपका ये आ गया। देखो बड़ा छोटा आपको नहीं पता, बस तो तुम किसी में किसी को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आएगा उसको बस इग्नोर कर देना, चीज़ सेम रहेगी आपकी। तो इसमें से ये गया तो ये 6 और 37 में से 34 गया तो ये आपका 3। दोस्तों ये जो फिगर आती है ना, ये दोनों ये बताता है कि ये वाला प्रोडक्ट मतलब ये वाला सामान कितने अनुपात में है इस वाले सामान के। देखो आया क्या, ये क्या आया 3:6, मतलब 1 कट गया और ये आपका 2, 1:2। ये बताता है दोस्तों कि अगर आपने इसका 1 किलो लिया होगा तो इसका 2 किलो। देखो इतना सा चीज बनाया, सेम आंसर आ गया। तो इतना लंबा हम क्यों जाएंगे, हम तो ऐसा वैसा नहीं जाएंगे। तो ये है 28 रुपये, ये आपका 37 रुपये, दोनों मिलके आपके बन गया 34 रुपये, है ना। तो 28 और 34, 37 में से 34 घटाया 3, 34 में से 28 गया 6। समझ गए, थोड़ा स्टेप समझे कि नहीं समझे आपका बहुत तरीके के सवाल करके बताऊंगा, लेकिन बस ये समझना कि अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखो तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लिखना और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लिखना। अगर समझिए, अगर यहाँ रेशो लिखो किसी दूध का, है ना, जैसे दूध में पानी मिलाया जाए तो दूध लिखा तो यहाँ भी दूध और यहाँ भी दूध, तभी चीज़ें होंगी। हम करेंगे तो समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आज तो मैं आपको इन सवालों पे बता रहा हूँ, है ना, इन सवालों पे बता रहा हूँ कि बताओ ये है, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 1-2 सवाल वो भी करवाऊंगा, उसमें भी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर,
ये भी क्लियर, वो भी क्लियर, करना उससे जल्दी आएगा, और हमें तो स्पीड बढ़ानी है ना, जल्दी करना है। देखते हैं। हाँ, ये हो गया दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, मैं चेक कर लूँ यार, लिखा जा रहा पूरा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, है ना, अच्छे से। चलिए, क्लियरिटी के साथ अच्छे से। हो गया। चलो अगला सवाल करता हूं। रुपए तो लिखी दो जो, ये 15 रुपये 75 पैसे प्रति किलो, प्रति किलो 15 रुपये 75 पैसे प्रति किलो, तथा 20 रुपये 25 पैसे 20.25 प्रति किलो नमक को किस अनुपात में, नमक को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणाम का मूल्य, मिलाया जाए कि परिणाम का मूल्य, परिणाम मिश्रण लगा लो दोस्तों, है ना, मिश्रण है वो, परिणाम मिश्रण का मूल्य 17 रुपये 50 पैसे 17.5 प्रति किलो हो। ठीक है, ये सवाल पूछा गया। तो किससे करो, एलिगेशन वाले तरीके से करते हैं। देखो, एलिगेशन क्या, एक मैथमेटिक्स का तरीका है सॉल्व करने का, और मिश्रण क्या है, मिश्रण दो चीजों को मिलाने का, है ना। तो किस रूप में मिलाया जाए कि वो हो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, दोनों का तो आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस ना, है ना, क्रय मूल्य दे रखा है। तो कितना है, 15 रुपये 75 पैसे। एक किसका है, इसका लिख लो भाई 15 रुपये 75 पैसे। दूसरा क्या है, दूसरा मिलाओ, जो चीज़ मिलाई जा रही है, दोनों चीज़ जो मिलाई जा रही है दोस्तों उसको लिखना है ना, ये समझो बस, दोनों चीज़ जो मिलाई जा रही है उसको लिखना है। तो 15 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे, इसको मिलाया गया और परिणाम कितना बना, जो परिणाम का बना उसको लिखो, ये उसको लिखे आप ये। अब क्या करेंगे, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ। तो देखो 17.5 में से 15.5 आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 1.75, ठीक है, 1.75 आ गया आपका। ये तो ये हो गया। अब 20.25 में से इसको घटाएंगे 17.5 का, तो ऐसा करो 0.5 बढ़ा लो 3 और 2.75 आ गया, ठीक है। ना 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 2.75 थोड़ी आ गया, सही तो लिखा है, 2.75 भी तो आएगा, ठीक है, आप लोग घटा लेना, 2.75 आएगा। तो अब क्या रेशो आ गया, अब रेशो आ गया, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो भी वैल्यू आएगी इसी अनुपात में ये चीजें मिश्रित हैं। तो अनुपात क्या हो गया मेरा, अनुपात हो गया मेरा 2.75 रेशो 1.75। देखो इसके नीचे पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगेगा, और यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो भी 100 लगेगा, लेकिन अनुपात में है तो 100 से 100 कट जाएगा। अब किससे काटूं मैं, 25 से काटता हूँ, 25 से काटूंगा तो ये जाएगा मेरा 7 बार में, ठीक है, 25 से काटूंगा तो ये मेरा जाएगा 12 बार में। तो लोग सोच रहे कैसे निकाल दिए 12 बार में, 12 नहीं 11 बार में यार, 11 बार में,
ठीक है, 25 से काटो, देखो आप काट लोगे, आपको पता है। तो रेशो कितना है दोस्तों, 11 और 7 बच गया, तो इसका अनुपात हुआ मेरा 11:7, बस हो गया। मतलब क्या कि इस वाले सामान को सर आप 11 किलो ले रहे हो, तो इस वाले सामान को आप 7 किलो लो। अनुपात आ गया कि इस अनुपात में मिला दो जी, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाया आपने, काम ऐसे चुटकी में आसान हो गया, आसान हो गया, है ना। अब मैं आपको कुछ और सवाल लेता हूं ताकि आप समझ सकें इसको है ना। कुछ और सवाल, कभी कभी ये क्या करेगा, कभी कभी ये क्या करेगा, सवाल लेता हूं फिर समझाता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या करेगा। प्रतिशत तो आपने थोड़ा सीख रखा है, इसलिए प्रतिशत सीख रखा है, तो मैं आपको देखो, प्रतिशत तो मैंने आपको क्लास करवा रखा है और उसको तो पहले करना है आप लोग, है ना। तो अभी क्या होगा, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस की बात कही जाएगी तो वो लोग समझ जाओगे, आपने प्रतिशत कर रखा है तो अच्छे समझ जाओगे। हालांकि मैं वो चैप्टर भी जल्दी ही करवाने वाला हूँ, तो परेशान की मत होना, दिक्कत मत लेना, बिल्कुल भी कटा भी नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो, 75 रुपये प्रति किलो, लो रुपए 75 प्रति किलो। अब तो ऐसे लिख देता हूँ, या प्रति किलो को ना हिंदी में नहीं लिखो ना, लिख दो यार। तुम लोग कहोगे क्या, अरे मैथ को मैथ समझो यार, नहीं लिखता। चलो 75 रुपये प्रति किलो तो समझ जाओ, या प्रतिशत में समझ जाता, प्रति का मतलब डिवाइड होता है। तो 75 रुपये प्रति किलो तथा 115 रुपये प्रति किलो प्याज को किस अनुपात में, प्याज को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 108 रुपये प्रति किलो, 108 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, ठीक है। अब समझना क्या है, क्या करोगे दोस्तों इसमें, क्या करोगे, अरे सर आपने जो करवाया वही करेंगे, है ना। क्या करोगे, 75 लिखोगे, 75 रुपये को लिया, फिर आपका 115 का लिया, फिर क्या करोगे, 108 लोगे, करोगे, फिर निकालोगे, गलत करोगे। क्यों गलत करोगे, क्योंकि एक बात मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, अगर आपने सामान सेम रखा, मतलब इधर आपने कॉस्ट प्राइस रखा, इधर आपने भाव रखा, क्रय मूल्य रखा, तो इधर भी क्रय मूल्य रखोगे, इधर भी क्रय मूल्य रखोगे। लेकिन ये क्या है आपका, ये विक्रय मूल्य है, इस पे आप बेच रहे हो। ये आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है जिसपे आपने क्रय मूल्य नहीं है ना, ये विक्रय मूल्य है जिसपे आप बेच रहे हो। तो ये 108 अगर आपने लिख के किया तो आप बहुत बड़ा गलती कर दोगे, तो गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या समझना है दोस्तों कि आपको 108 रुपए पे बेचने पे 20% का लाभ हुआ है। 20% का लाभ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। 20% का लाभ क्या मतलब दोस्तों, प्रतिशत में मैंने आपको सिखाया था, जिसने प्रतिशत नहीं पढ़ा है कृपया करके दोस्तों जाके उसे देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आएगा। इतने अच्छे से प्रतिशत आप सीख जाएंगे कि आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाभ हानि के सवाल हालांकि मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर समझने से पहले तो चीजें आप कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है। तो प्रतिशत आप ऐसा थोड़ी कि जिस दिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि कराऊंगा तभी जाकर प्रतिशत के लेक्चर पढ़ोगे। भाई प्लेलिस्ट में जाओ, सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल है, अच्छे से पढ़ सकते हो,
कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी, बात मानिए आराम से करिए। तो 20% का मतलब होता है मेरा 1/5। ये अच्छे से पढ़ाया है, रटवाया है, ठीक है। किसी को नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। ये प्रतिशत का मतलब कुछ नहीं होता, ये प्रतिशत तुम हटाओगे तो नीचे 100 आता है। तो 20% का मतलब होता है 20/100। 0 से 0 कटेगा, 2 कटेगा 1 से, ये कटेगा 5 से। इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/5। मतलब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, ठीक है। मतलब कोई सामान अगर 5 रुपए का था तो आपने 1 का मुनाफा कमाया है, ये कहना चाहता है 20% के मुनाफे में। कोई सामान अगर 5 रुपए का था तो आपने 1 का मुनाफा कमाया है। तो आपने कितने, मतलब कितने रुपए में बेचा? 5 रुपए का था, 1 रुपये मुनाफा कमाया, 6 रुपए का हो गया। तो भाई आपने वो 6 रुपए का बेचा है। अब वो 6 रुपए का बेचा है वो तो हमने निकाला, उन्होंने कितने बेचा है? 108 पे बेचा है। तो क्या हमारा 6 रुपए 108 के बराबर है? जो हमारा 6 रुपए है वो 108 के बराबर है, लेकिन हमें निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो वो क्या है हमारा 5। भाई 5 का सामान आपने 1 बढ़ा के 6 में बेचा, तो 6 का दाम तो 108 है, तो 5 का कितना होगा दोस्तों? तो आप निकाल लो, 108/6 इंटू में 5 करना होगा, ठीक है। कीजिए, 6 कटेगा आपका, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, 18 इंटू 5, 90 रुपए का वो सामान आप बेच रहे हो। 90 रुपए का वो सामान आप बेच रहे हो। अब ठीक है, सॉरी 90 रुपए का बेच नहीं रहे हो, 90 रुपए का सामान आपने खरीदा, बेच तो 108 में रहे हो, मतलब 90 रुपए का सामान वो है, ठीक है। तो अब आपने क्या है, 75 ये, 115 ये, 90 का सामान आपका है। अब लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इतने का ये क्रय मूल्य है। अगर ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं। समझ गए? तो ये यहाँ आएगा हमारा अनुपात, है ना। चलो 75 में से 90 गया, 75 में से 90 नहीं जाता, लेकिन तुमने कभी कर दिया तो आपका आएगा माइनस, ठीक है। कितना आएगा? -15। मैंने क्या कहा? जब भी आप अनुपात निकालो तो माइनस को इग्नोर कर देना, ठीक है। चलो अब क्या है, 115 में से 90 गया तो ये आया आपका 25, ठीक है। अनुपात क्या होगा सर? 25/15, यही मेरा अनुपात होगा कि ये अनुपात 25 है तो ये मेरा 15 मिलाया गया है। तो क्या करो, 5 से काटेंगे तो 5 3, तो आंसर क्या आ गया आपका? 5/3, ये सही उत्तर। अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की? हो गया? बिल्कुल हो गया, है ना, खुद ही अपने आप हो गया। चलो तो मैं क्या करता हूँ, प्याज हटाता हूँ, टमाटर पे लाता हूँ। चल चलिए अब लो ₹11.5, ठीक है, 50 प्रति किलो, तथा 15 रुपए है भाई, 25 पैसे प्रति किलो, है ना। टमाटर के भाव ऐसे महंगे चल रहे हैं आजकल। टमाटर को किस अनुपात में मिलाना होगा कि परिणामी मिश्रण को 16.90 पर बेचने पर प्रति किलो, अरे प्रति किलो पर बेचने पर 30% का लाभ हो। अब ये आप करो, ठीक है, आप करो, जल्दी से करो। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, साहब को समझाया आपको, जल्दी से करो फटाफट। करो
क्या करना है? अरे बिल्कुल भाई, एक तो हमें भाव पता है कि कितने रुपए का भाव है सर, 11.5 का, ठीक है। दूसरा कितना है हमारा, 15.25 का, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा 16.90 लिखोगे? लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे तो गलती करोगे, लिखना मत, ठीक है। क्यों? वो विक्रय मूल्य है, बेच रहे हो उस पर बेचना नहीं। ये हमारा क्रय मूल, क्रय मूल तो क्रय मूल, जो चीज़ यहाँ वो चीज़ यहाँ वो चीज़ यहीं, और क्रय मूल्य ही आता है, सेलिंग प्राइस नहीं आता आपका। कभी भी विक्रय मूल्य नहीं रखोगे यहाँ पे, हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस रखोगे। लेकिन बात यहाँ समझते, 30% लाभ। 30% लाभ का मतलब क्या है दोस्तों? 30% का मतलब हो गया मेरा, आप लोग सबको करो, 30% का मतलब क्या है? 30/100, 0 से 0 कटा, इसका मतलब 3/10। 10 में से आप 3 भाग ले रहे हैं, तो कितना का पे बेच रहे हो? 16 हो। आप क्या कर रहे हो? 10 रुपए का सामान 3 रुपए मुनाफे बेच रहे हो। इसका यही मतलब है कि 10 रुपए थे तो 3 रुपए मुनाफा कमा रहे हो। 10 रुपए में 3 रुपए मुनाफा, तो कितने का बेच रहे हो आप? 13 रुपए का बेच रहे हो। तो 13 रुपए का सामान जो बेच रहे हो हमारे हिसाब से, वो असली में आपका बिक रहा है 16.9 में। तो असली में उसकी कीमत क्या होगी? अरे 10 रुपए का सामान तो 3 रुपए मुनाफा लेके ले रहे हो ना, तो जो हमारा 13 है वो 16.9 के बराबर है। तो जो हमारा 10 है वो किसके बराबर होगा? 16.9 अपॉन में 13 इंटू में 10, बस, है ना। अब काटो। अच्छा, इस पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करते तो भी, तो 10 से 10 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी से कटा। ये काटा आपने तो ये आपका आ गया 13। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, काट के देख लो आप, 13 ही आएगा, है ना। 13 का स्क्वायर होता है ना 169, वर्ग है उसका, तो 13 आ गया। मतलब वो सामान का जो क्रय मूल्य था वो 13 रुपया था। आप 16.9 पे बेच रहे थे, लेकिन 30% मुनाफा भी तो कमा रहे थे भाई, 13 पे। तो अब आ गया ये, तो इसलिए को लिखेंगे यहाँ पे हम 13, ठीक है। तो इसमें से कितना गया, इसमें से कितना गया, ये बताओ, ठीक है, बताओ। तो 13 में से 11.5 गया, तो ये आ गया 1.5, ठीक है। और 15.25 में से ये गया, तो ये बताया हमारा 2.25। अरे वाह, ये तो एक दूसरे का वर्ग है। देखो देखो, अरे देखो तो पहचान जाओगे। चलो, आप नहीं पहचान पाए, मैं पहचान गया, ये इसी का स्क्वायर है। तो देख लो, तो क्या रेशो बनेगा हमारा? 2.25 रेशो 1.5। क्या करोगे आप? सर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 के बाद है 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ये 5 0, 1 के बाद, अरे 1 ही 0 लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट गया, और क्या कटोगे? काटो, 5 से काटते हैं, है ना। 5 से काटोगे तो ये बनेगा 2, और इसे 5 से काटोगे तो ये बनेगा 4, 5, ठीक है। अब काटो, 15 से कटा 1, 15 से कटा 3। अरे कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। 1.5 और 100, अच्छा 150, अरे तब स्क्वायर नहीं बनेगा ना, 1.5 का स्क्वायर है, तो ये बनना चाहिए मेरा 1.5, 1.10। हाँ सही तो है यार, क्या दिक्कत है। तो ये क्या बना मेरा? ये बन गया मेरा 3/2 अनुपात 1, लेकिन ऐसा अनुपात लिखते नहीं, तो क्या करोगे? नीचे 2 और इसका एलसीएम लोगे, वो आएगा 2। 2 से गुना कर दोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? 2 से गुना किया यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया मेरा 3, और यहाँ 2 से गुना हुआ तो 2। तो मतलब किस अनुपात में लिया है? ये लिया है कि ये सर 3 है, तो ये मेरा 2 है ना, ये मेरा 2 है, यहाँ लिख दो, तो आ गया आंसर। देखो बस आपको ये बनाना आ जाए ना, ये बनाना आ जाए तो आप सवाल को हल कर सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। चलिए एक सवाल और लेता हूं मैं। एक सवाल और, जिसे आप लोग करेंगे
दूध और पानी, लो, दूध और पानी, दूध और पानी को किस अनुपात में, को किस अनुपात में मिलाना होगा कि, मिलाना होगा कि कि परिणामी मिश्रण को क्रय मूल्य पर, है ना, क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ, 25% का लाभ हो। चल, इसको आप सोचिए, है ना, इसको आप सोचिए, अच्छे से सोचिए और बताइए मुझे। सोचिए और बताइए मुझे। कल की क्लास मिस करना दोस्तों, कल ना मैं रेशियो जो और प्रोपोर्शन है ना आपका, अनुपात और समानुपात, उसकी चीज़ बताऊंगा। भले ही आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर दो चीज़ें हों कैसी, वो मैं कल रिपीट करके बता दूंगा, लेकिन आप अभी समझ लेना, फिर मैं लेके चलूँगा। तो कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत अच्छी भी क्लास होगी, ठीक है। अब बहुत सारे सवालों को खुद ही कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के, शंका के, कठिनाई के, जो भी समझना है समझ लो। आज 10वीं क्लास है, कल 11वीं होगी और परसों 12वीं, उससे पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका। फिर हम ये जो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो ग्राफ वाले सवाल हैं, क्योंकि ये टॉपिक हो गए, तो ग्राफ वाले सवालों को अच्छे से समझा सकूँ, ताकि क्योंकि ग्राफ वाले सवाल तो आते ही हैं, तो आप उसमें फंसो ना। खूब सारे वैरायटी के सवाल ले लूँ तो ताकि आप अच्छे से उस चीज़ों को समझ के कर पाओ, है ना। उसमें क्या क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो क्वेश्चन मैं अपने मोबाइल में रख लूँगा, क्योंकि देखो ग्राफ होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो स्क्रीन होगा तो मैं कोशिश करूँगा इतने स्क्रीन में बांट दूंगा कि इतने स्क्रीन आपके लिए है, बाकी का स्क्रीन मेरे लिए है ना। तो उतने स्क्रीन पे वो सवाल बना रहेगा और आधे के स्क्रीन पे मैं सवाल को सॉल्व करूँगा अपने मोबाइल में, उस सवाल को देखते हुए, है ना। क्योंकि क्या होता है देखो, क्वेश्चन पे ये एडिटिंग करके ही आ पाएगा, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हम फेस करेंगे, मुझे मालूम है, पर आप लोग समझ जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, इसकी दिक्कत नहीं आएगी। इसका ध्यान रखूंगा मैं अच्छे से। हाँ जी, हाँ, तो कितना हो अरे देखते हैं क्या है। देखो, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना होगा, दूध और पानी को मिलाना है, और यहां पे कुछ भी भाव नहीं दिया, लेकिन उसने बोला कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। यहां से पकड़ना है तुमको, है ना। क्रय मूल्य पे बेच रहा है। एक बात समझो, आपका कोई दूध वाला है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई 10 रुपये लीटर दूध मिलता है, 10 रुपये लीटर दूध मिलता है। अब वो एक्चुअली क्या करता है, मान लो 500 मिलीलीटर तो दूध लेता है और 500 लीटर मिलीलीटर उसमें पानी मिला देता है। मान लो उसने 10 रुपये का दूध खुद खरीदा और आपको 10 रुपये में बेच रहा है, लेकिन बात बताओ, ये दूध है आपका, है ना भाई, ये तो मेरा दूध है, और ये क्या है मेरा, इतना पानी मिला दिया उसने, हालांकि बहुत ज़्यादा मिला दिया, पानी पानी दिखेगा, पर फिर भी पानी पानी, ये पानी, ये दूध। तो एक बात बताओ, उसको कितने का पड़ा भाई, उसको तो 5 रुपये का ही पड़ा ना, बाकी तो पानी था। तो पानी तो मुफ्त कब, देखो पानी की कीमत यहाँ पे मत लगाना, है ना, कि पानी ऐसा नहीं, सब मिनरल वाटर है बिस्लरी का तो ज़्यादा पैसे का होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पानी जो है वो वैसे एक समझने वाली बात है यार, दूध जो है आपका टोंड लोगे तो 45 रुपये का मिलता है, और पानी की बोतल आपकी 20 रुपये की मिलती है। क्या कीमत हो गई यार पानी की, है ना। समझो, चलो छोड़ो, अपने काम पे आते हैं। दूध 5 रुपये का
है ना, बेच दिया, और पानी उसने मिलाया, तो ये तो मुफ्त का है। तो जो भी मुनाफा, जो भी उसे खर्चा हुआ, खर्चा तो भाई दूध पे हुआ ना। ये जितना पानी के उसने 5 रुपये, लेकिन पानी के ही 5 रुपये ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, बिल्कुल लेगा यार। क्रय मूल्य पे बेच रहा है ना, तो 5 रुपये तो इसके 10 रुपये में बेच रहा है। कहेगा 10 रुपये में, उसने कहा कि 10 रुपये में पूरा लीटर दे रहा हूँ। तो बताओ, दूध के ही तो पैसे 5 रुपये थे, बाकी पानी के तो 5 रुपये उसने ले लिए, तो ये क्या उसका पूरा मुनाफा नहीं हो गया? क्योंकि उसको तो फ्री का था। तो मुनाफा कहाँ कमाता है? पूरा का पूरा पानी पे कमाता है। दूध अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया उसने, तो कॉस्ट प्राइस तो दूध पे तो नहीं हुआ ना। दूध की कॉस्ट प्राइस निकालना आप हमेशा, क्रय मूल्य निकालना, तो वो तो नहीं हुआ। ये समझ में आया कि भाई अगर उसने 10 रुपये का कोई सामान खरीदा और 500 ml दूध दिया और 500 ml ही पानी दिया, 500 ml दूध दिया, 500 ml पानी दिया, और बोला कि भाई मैं क्रय मूल्य पे दे रहा हूँ, 10 रुपये का लिया तो 10 रुपये का, तो भाई तेरे 500 ml जो 5 रुपये के आधा इसका, वो तो दूध दिया, लेकिन जो बाकी के पानी दिया उसके पैसे तो उसके लगे नहीं। जब उसके पैसे उसके लगे नहीं, तो जो पैसा कमा रहा वही तो उसका मुनाफा है ना। ये तो मुनाफा नहीं है 5 रुपये के सामान 5 रुपये से। ठीक है, तो अब समझो उसे क्या हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। समझो इस बात को, ठीक है, उसे 25% का लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट 25%। और 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा 25 बटे में 100। अभी बताया, अभी क्या बताया? प्रतिशत की पूरा टॉपिक बताया। 13 लेक्चर हैं यार, 13 क्लासेस है प्रतिशत की, खत्म हो जाएंगी, पढ़ लो उसको। अच्छे अच्छे सवाल भी आपसे कुछ नहीं छूटेगा, बहुत सटीक, बहुत अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, चल 25 से तो कटा 1 से, ये कटा 4 से, इसका क्या मतलब? 1/4। मतलब अगर वो 4 रुपए का सामान था तो 1 रुपए का मुनाफा हुआ। 4 रुपए का सामान था तो 1 रुपए का मुनाफा हुआ ना। 4 रुपए का सामान था तो 1 रुपए का मुनाफा हुआ। तो उसने दूध कितना मिलाया? अरे भाई 4 उसका दूध होगा और 1 पानी होगा, यही होगा, और क्या होगा बताओ? 25% का लाभ हुआ है ना, नहीं समझे? तो 4 रुपए का, देखो इसका मतलब मान लो, ऐसा मान लो कि 5 लीटर भाई ले लिया उसने, 5 लीटर, ठीक है, तो कितना लीटर उसमें दूध है? 25% मुनाफा, तो जो भी उसका पानी था वो तो मुनाफा। आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हो, समझो। 25% का लाभ का क्या मतलब कि सर उसने 4 रुपए का कोई सामान खरीदा और 1 रुपए उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब कितने बेचा? 5 रुपए में। 5 रुपए बेचा ना भाई, समझो 5 रुपए में उसने सामान बेचा। अब 5 में मान लो 1 लीटर का दाम है, 5 रुपए 1 लीटर का दाम है, तो 4 रुपए का सामान था ना, 4 रुपए का सामान था, तो 4 रुपए का दूध होगा, बाकी 1 रुपए का तो पानी होगा जिसका मुनाफा कमा रहा है वो, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस बेच रहा है ना। तो 4 रुपए का तो सामान है, तो सामान कितने का? 5 रुपए का 1 लीटर आता है, लेकिन दे वो सिर्फ 4 रुपए का रहा है क्योंकि उसमें पानी मिलाया उसने। तो 4 रुपए का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 लीटर अपॉन में 5 इंटू में 4, ये क्या करोगे तो 0.8 लीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि 0.8 लीटर तो दूध है 1 लीटर में, तो पानी कितना हुआ? 0.8 लीटर दूध है 1 लीटर में, तो पानी कितना हुआ दोस्तों आपका? 0.2 लीटर हुआ। तो अनुपात पूछे तो क्या करोगे? 0.8 रेशो 0.2, है ना, इतना दूध इतना पानी। तो अब क्या करोगे? अरे पॉइंट हटाओ तो नीचे आएगा 10, इस पॉइंट को हटाओ नीचे आएगा 10। वैसे दिख के कट रहा है, 4 बार में कट जाता है, लेकिन मैं आपको दिक्कत ना हो इसलिए नीचे 10 लेके करवा रहा हूँ, ठीक है। साफ दिख रहा है तो 4 से कट रहा है, 1 से 2 से, तो कितना अनुपात आ गया? अरे 1 से 2 से नहीं, 4 से, तो अनुपात आ गया 4 अनुपात 1, मतलब 4 दूध लिया है तो 1 पानी। वो चीज़ आप प्रॉफिट से भी समझ सकते थे यहीं पे कि अब 20% का लाभ हुआ है ना, मतलब जितना लाभ हुआ है, जितना लाभ हुआ है वो सब दूध के कारण हुआ है, क्योंकि सॉरी पानी के कारण हुआ है। तो पानी 1 है और वो 4 है, तो 4 अनुपात 1 आप यहां से भी निकाल सकते थे, ठीक है। 4 अनुपात 1 आप यहां से भी निकाल सकते थे। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा है, ये तो आपने इस पे कर लिया, थोड़ा उस पे करो ना, किस पे? ये ऐसे चक्कर वाले पे,
है ना, कह सकते हो। चलो ऐसे भी करते हैं। ऐसे में देखो मान लो, है ना, ऐसे मान ले, इसमें कुछ दिया नहीं, कॉस्ट प्राइस उस पर दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया ना, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। तो मान लो कि 100 रुपए का सामान था, ठीक है। पानी कितने रुपए का होगा, 0 रुपए का, पानी की तो कोई कीमत नहीं, अब पानी की कीमत ही ना। 100 रुपए का दूध था, 0 रुपए का सामान था, अब उसने जो मिलाया है उसमें 25% लाभ है, ये समझ लो। 25% लाभ का क्या मतलब, इसका मतलब 1/4, मतलब 4 में से 1 लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ, अब तुम मान लो 25% लाभ, हमारे हिसाब से 100 रुपए का सामान तो कितने का बेच रहा है वो, 125 का, 125 का बेच रहा है, बोलो 125 का बेच रहा है ना। और वो कह क्या रहा है, वो कह क्या रहा है आपको, वो कह रहा है कि ये जो 125 है वो कॉस्ट प्राइस है बाबू, वो कॉस्ट प्राइस है बाबू, नहीं समझे। अरे ये मेथड आपके लिए अच्छा है, ये अगली क्लास में जब मैं थोड़ा प्रोपोर्शन आपको बता दूंगा ना, तब बेटर वे में समझोगे, अभी यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कॉस्ट प्राइस में, है ना। रेशो समझने के लिए सबसे अच्छा वो है कि रेशो वाला जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें अच्छे समझोगे। अभी तुम ये समझो कि वो अगर क्रय मूल्य पे सब कुछ बेच रहा है, अगर वो आपका क्रय मूल्य पे सब कुछ बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे सब कुछ बेच रहा है, तो मेरा कहाँ गया दूध, है ना। जो मुनाफा हुआ है 25%, वो तो पूरा का पूरा पानी होगा, क्योंकि पानी का पैसा ही तो उसे मुनाफा है, वो तो पानी उसे लगे नहीं। और जो आपका 100% होगा क्या, वो आपका दूध होगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो कि भाई ये मेरा 100 है, ये मेरा 25 है, कितना कटा भाई, 100 रुपये का दूध, 25% का मुनाफा, 125 का बेच रहा है, वही बताना चाहता था आपको कि 125 का बेच रहा है, 100 रुपये का दूध, 25 रुपये का मुनाफा, है ना। तो 100 और 25 का अनुपात आ गया आपका, ठीक है। तो कितना हुआ, 0.25, हाँ क्या गया, 1:4। देखो उस अनुपात से समझोगे तो प्रॉफिट से भी ले सकते हो, आप लोग प्रॉफिट भी ले सकते हो कि भाई ये 100 है और बीच में आपका 25% प्रॉफिट हो रहा है ना, बीच में आपका 25%, ये समझ गया ना, 2 लाइन में आंसर निकल रहा है ना। अब रेशियो प्रोपोर्शन जब करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। वैसे इसमें सबसे आसान तरीका यही होता है, पानी का जितना भी है वो प्रतिशत है, फायदा दूध दो उसका कॉस्ट प्राइस, तो अनुपात यहीं से निकाल दो, आ जाएगा आराम से। चलिए ये हो गया, एक सवाल और देखते हैं। घूमे तो नहीं ना इस सवाल में, देखो बहुत आसान था यार, 2 लाइन में खत्म होने वाला। शायद मैं आपको समझाने में थोड़ा ठीक से बता नहीं पाया, लेकिन नहीं बताया तो ठीक से आप समझ पाओ। अब समझो, 24 रुपये प्रति किलो, ओहो फिर से लिख दिया प्रति किलो, तथा 35 रुपये प्रति किलो, तथा 35 रुपये प्रति किलो गेहूं को 3:2 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य क्या होगा, ये समझे। ये सवाल कहीं देखा लग रहा है, सोचो कहाँ करवाया है मैंने इस तरीके का सवाल आपको, सोचो जरा, अपनी याददाश्त पे जोर डालो, थोड़ा सोचो कहाँ करवाया है मैंने आपको ये सवाल। ये आपको औसत का सवाल नहीं लग रहा कि 25 रुपये प्रति किलो के 3, 35 रुपये प्रति किलो के 2। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं बता देता हूँ।
ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आप घबरा जाते हो, लेकिन औसत से समझो। औसत का जो उसने बोला भाई 24 रुपये का कितने किलो लिया है, 3 ले लो 3, और आपका 35 रुपये कितना लिया है आपने, 2 किलो। तो मिलाने पर मिश्रण का मूल्य क्या होगा, मूल्य क्या होगा, अरे भाई देख लो कितना है 3, और ये कितने का, कितने रुपए का लिया है, अरे भाई ये 24 रुपये का है ना, और ये 35 रुपये का, 24 रुपये का 3 किलो, तो ये हो गया आपका 72 रुपये का सामान, ठीक है, और 35 रुपये का 2 किलो, तो ये कितना हो गया आपका 70 रुपये का सामान, ठीक है, 72 रुपये का सामान, 70 रुपये का सामान, टोटल सामान कितना हुआ, किलो कितने हो गए हमारे, 3 2 5 किलो हो गए, और ये आपका 72 और 70 कितना हो गया आपका 144 रुपये। तो 144 रुपये का आपने 5 किलो लिया, हमें निकालना क्या है, मूल्य 1 किलो का, तो क्या करोगे 144 को 5 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा ये 28.8 रुपये प्रति किलो आ जाएगा, हो गया, इतना आसान था, बस खत्म। अब तुम लोग अगर उल्टा करने लग गए क्या बोलोगे, तो आप लोग ये कह सकते हो कि सर आपके हिसाब से तो हमने कहा 24 रुपये को मिलाया और आपका 35 रुपये को मिलाया, और बीच वाली चीज़ हमें निकालनी है मिश्रण का मूल्य, लेकिन उसने क्या किया, हमें अनुपात दे दिया। अनुपात क्या दे दिया हमें, कहाँ गया 3:2 जो हम निकालते थे वो उसने दे दिया। अब आप बीच वाली चीज़ निकालो, आप बीच वाली चीज़ निकालो। तो देखो दोस्तों, एक मैं समझाता हूँ, ये अनुपात कुछ नहीं होता, इनका जो टोटल होता है ना, जैसे 5, तो ये 5 किसके बराबर है, इन दोनों का जो जोड़ होता है, देखो ये जो नंबर है इन दोनों के बीच का ही आएगा, तो ये इन दोनों का जो जोड़ होता है जिस अनुपात में मिले होते हैं, ये एक्चुअली आपका इनके अंतर के बराबर होता है। इनका अंतर देखो तो 35 और 24 में किसका अंतर रहता है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो 5 बनता है टोटल, वो इसके अंतर से बनता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, जो 5 है मेरा वो इनका अंतर के बराबर होगा, तो जो मेरा 5 है वो इनका अंतर कितना है, 35 और 24 का अंतर होता है दोस्तों 11, समझिए 35 और 24 का अंतर होता है 11। तो अब समझो, जो 5 है मेरा, जो इन दोनों का जोड़ है वो इसके अंतर के बराबर होगा, तो जो 5 है वो किसके बराबर है, 11 के, ठीक है। तो तुम्हें क्या, 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 11/5 मतलब 2.2। तो ये 3 का क्या मतलब, अगर 1 का मान है 2.2, 3 का मान क्या होगा, 3 × 2.2 मतलब 6.6, ठीक है। चलो हाँ 6.2, ये सही तो किया है यार हमने, 5 किलो 70 और 144, 24 3 72, अंतर अलग अलग क्यों आ रहा है, चलो देखते हैं। 6 5 11, अंतर तो सही लिखा है, ठीक है। 5 की वैल्यू है ये, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2.2, ये भी सही लिखा है, ठीक है। करते हैं, 3 से गुना किया 6.6, और 2 से गुना किया तो 4.4, ठीक है, 4.4। इसका मतलब, अच्छा देखो गलती पकड़ी गई हमारी, 70 और 72 को जोड़ोगे तो 142 बनेगा ना यार, क्या अपन भी लोग भी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं यार। 0.4, वही मैं कहूँ कि दोनों में आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, मैं वहाँ देख रहा हूँ 70 और 72 को जोड़ोगे 142 बनेगा ना, 44 कहाँ से बनने लग गया, तो 6.6। अब इसका क्या मतलब दोस्तों, 28 में यहाँ पे कुछ होगा, मतलब इसमें से 28 गया, 24 गया होगा तो 4.4 बचा होगा, यही करते थे ना, इसमें से इसको घटाया तो ये बना। तो आप खुद सोचो, 35 में से कोई चीज़ घटी है तो 6.6 आया है, या फिर इसमें से इसको घटाया है तो ये आया, इसको मान लो x है ना, तो x में से 24 घटाने पे हमारा 4.4 आया, यहाँ से निकाल लो, यही कहते थे ना, 24 इसमें से ये घटाते हैं तो 4.4 आना चाहिए था। तो क्या करो, x में से 24 घटाया तो 4.4 आया, तो x क्या हो गया दोस्तों, 24 + 4.4, इसका मतलब 28.4, वही चीज़ यहाँ पे है, आ गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, बस कॉम्प्लेक्स ये होगा, समझना आपको ये है कि इन दोनों का जो अंतर है वो आपका इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो जोड़ के बराबर कर दो, फिर 3 का मान निकाल दो, 2 का मान निकाल दो, वो कर दो, है ना, ये समझ में आ गया। अब अगला जो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों, अगली जो क्लास होगी तो उसमें हम ना अनुपात वाला देखेंगे
कि इस मिश्रण में ये अनुपात है, उस मिश्रण में ये अनुपात है, दोनों अनुपातों को मिला के तो तीसरा अनुपात ये है। सोना चांदी का कुछ वो है, इसका कुछ है, दोनों को मिला के, और ये कितना पानी निकालने, कितना पानी डाले, क्या करें क्या ना करें, अच्छी तरह समझेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात का ध्यान हम रखेंगे। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, अलग अलग सवालों से, अलग अलग किताबों से, पिछले प्रीवियस ईयर टॉपिक की देखिए, अच्छे से कीजिए। कोई भी डाउट है हमें बिल्कुल फॉरवर्ड कीजिए, हम बहुत अच्छे से करेंगे उसको, और आप लोगों को अच्छे समझ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको अलविदा। नहीं अलविदा नहीं यार, अलविदा तो बिल्कुल वो होता है। अच्छा हाँ, पहले तो यार अपने दोस्तों को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, हिचकिचाना मत है। और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।